हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है 80 राजनीति विज्ञान के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले बीपीएससी टीआरई 3, 4, पीजीटी या टीजीटी यानी राजनीति विज्ञान से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है, यानी राजनीति विज्ञान विशेष जो भी आपके एग्ज़ाम हैं, उन एग्ज़ामों के लिए जो है यह आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह सेट जो होगा आपका 9 होगा। इससे पहले हम लोग 8 तक देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होइएगा तो उसको जाकर जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम राज्य को मूलतः जो है विधि का निर्माण और प्रवर्तन करने वाला संगठन मानता है, यानी कौन सा उपागम और राज्य को एक सामाजिक संगठन के रूप में जो है देखने से इनकार करता है। तो यह जो उपागम है, यह कौन सा उपागम है? तो आपका यह जो है आपका विधि संस्थागत उपागम है। विधिक संस्थागत उपागम है जो क्या चाहता है, यानी विधि का निर्माण और परिवर्तन करने वाला संगठन मानता है। आपका कौन सा उपागम? तो विधिक संस्थागत उपागम। ठीक है। नेक्स्ट है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत यह सिद्ध करना चाहता है कि राज्य क्या है। सामाजिक समझौता सिद्धांत यह सिद्ध करना चाहता है कि राज्य क्या है आपका? तो राज्य जो है एक यंत्र है। क्या है? राज्य एक यंत्र है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के जो है विधिक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं? तो यह जो हैं वह कौन है आपके? तो ऑस्टिन है। कौन है? ऑस्टिन। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि राज मानव स्वभाव के सार्वभौम सिद्धांत की जो है क्रमिक प्राप्ति है। यह कौन सा सिद्धांत मानता है? राज का कौन सा सिद्धांत होगा यह? तो ऐतिहासिक सिद्धांत मानता है। क्या मानता है? तो राज जो है मानव स्वभाव के सार्वभौम सिद्धांतों की जो है क्रमिक प्राप्ति है आपका ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? निम्न में से कौन सा एक कथन सही है आपका? तो देखा जाए तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा? तो संप्रभुता राज्य में निवास करती है और उसी के द्वारा जो है प्रयोग की जाती है। ये आपका सही है आपका। ठीक है। बाकी जितना भी दिया गया वो आपका गलत है। चलिए, नेक्स्ट है कि राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जन समूह है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन आपका वोलोंटस्की का है आपका। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका राष्ट्र संबंधी कोई सिद्धांत नहीं है? तो देखा जाए तो मार्क्सवाद का जो है कोई राष्ट्र संबंधी सिद्धांत नहीं है। ठीक है। यह जो है आपको राज्य वर्ग विहीन समाज के समर्थक हैं आपके मार्क्सवादी। ठीक है। निम्न में से संविधान द्वारा जो है क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो सरकार की जो है विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध, उनकी संरचना एवं संगठन जो है सुनिश्चित किया जाता है संविधान के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट है आपकी संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत था। यह मत जो है किसने प्रतिपादित किया? संप्रभुता मूलतः जो है संकट का सिद्धांत था। यह मत किसने प्रतिपादित किया? तो यह जो किया गया था आपके एच लास्की के द्वारा किया गया था। ठीक है। चलिए, आगे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है स्वतंत्रता को सकारात्मक अवधारणा का जो है प्रतिपादन किया गया? तो यह जो किया गया टीएच गिरिन के द्वारा किया गया। ठीक है। आगे कि समानतावादी विधि के समक्ष समानता को समानता का मूल बनाए रखने के लिए जो है अपर्याप्त पाते हैं। उन्होंने इसके लिए जो है निम्नलिखित में से किसको कारण माना है? तो यह जो इसमें से जो कारण माना गया आपके, यह व्यक्तियों के बीच के अंतरों को जो है ध्यान में नहीं रखता। ये गलत है आपका। यह कारण नहीं है आपका। कारण जो माना है कि यह इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखता कि उत्पादन के साधन कुछ हाथों में जो है संकेंद्रित होते हैं, जो उनके स्वामित्व धारकों पर जो है बृहद प्रभाव डालता है। इसको कारण मानता है आपका कौन? समानतावादी। आगे है कि जीन बोंदा ने अपनी संप्रभुता की संकल्पना जो है उधार ली थी। किससे? तो यह जो ली गई थी फ्रांस के धार्मिक युद्धों से ली गई थी। ठीक है। चलिए, किसने कहा कि संसदीय व्यवस्था दल की जो है भावना को सघन बनाती है और हमेशा इसे जो है जीवंतता प्रदान करती है? यह जो कहा गया था वह किसके द्वारा कहा गया था? तो लॉर्ड ब्राइस के द्वारा कहा गया था। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने जो है एकात्मवाद की जो है परिभाषा दी है? कि संक्षेप में जो है एकात्मवाद का तात्पर्य एक ही दृष्टि गोचर संप्रभुता संपन्न शक्ति के हाथों में राज्य की शक्ति का जो केंद्रीकरण, वह शक्ति चाहे संसद हो या जार। तो यह जो परिभाषा दी गई है वह किसके द्वारा दी गई है? तो इसके जो यह दी गई है आपके डाइसी के द्वारा। किसके द्वारा? डाइसी के द्वारा। ठीक है। निम्न में से कौन एक जो अध्यक्षात्मक सरकार का लक्षण है? तो इसमें जो एक लक्षण हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा? संविधान की कठोरता है। चलिए, नेक्स्ट है कि संविधानवाद की जो है पश्चात अवधारणा आधारित है। तो यह जो आधारित है आपका किस पर है? तो संविधान
एवं जो है अभिसमय पर ये भी है, विधि के शासन पर, प्रेस की स्वतंत्रता पर और एक राजनीतिक दल के जो है अधिपत्य पर, यानी चारों पर है। संविधानवाद की पहचान अवधारणा आधारित है आपका। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा गुण जो है संसदात्मक व्यवस्था का नहीं है आपका? कौन सा इसमें गुण नहीं है? तो देखा जाए तो कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच समन्वय ये है आपका। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था का जनता के प्रति उत्तरदायी ये भी है आपका। जनसाधारण को जो है राजनीतिक रूप में शिक्षित करना ये भी है आपका। और शक्तियों का पृथकीकरण ये नहीं है आपका। संसदीय व्यवस्था की जो एक विशेषता इसमें गुण जो है वह नहीं है। क्या नहीं है आपका? कि शक्तियों का पृथकीकरण। चलिए निम्नलिखित में से संघात्मक शासन व्यवस्था का जो है अधिकृत विद्वान कौन माना जाता है? निम्नलिखित में से संघात्मक शासन व्यवस्था का जो है अधिकृत विद्वान कौन माना जाता है? तो यह जो माना जाता है, कौन माना जाता है? तो ये आपके केसी ह्यूयर माने जाते हैं, केसी ह्यूयर। ठीक है, अध्यक्षात्मक सरकार के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन आपका सही है? तो देखा जाए तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पराया व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच जो है संघर्ष को जन्म देती है, यह सही है आपका। ठीक है, चलिए आगे कि निम्नलिखित में से जो है कौन जनमत का जो है अधिकरण है? कौन है जनमत का? तो इसमें देखा जाए तो प्रेस भी है और राजनीतिक दल है और सार्वजनिक मंच है, यानी 1, 2, 4 जो है जनमत का जो है अधिकरण है आपका। नेक्स्ट है कि किसने कहा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में जो है सार्वभौमिक नहीं है? यह जो कहा गया था किसके द्वारा? तो गिलक्राइस्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न से कौन जो है दलों को विचारों का दलाल मानता है? दलों को जो है विचारों का दलाल मानता है, कौन मानता है? तो यह जो मानता है आपके लावेल मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसका यह विचार है कि जनमत के निर्माण में जो है सर्वप्रमुख भूमिका पर्यावरण की होती है? यह जो मानना है वो किस विद्वान का मानना है? तो वाल्टर लिपमैन का मानना है कि जनमत के निर्माण में जो है सर्व प्रमुख भूमिका जो है पर्यावरण की होती है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने जो है राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण किया है? तो यह जो किया गया है वह किसके? यह जो किया गया सैमुअल जे एल्डरवेल्ड के द्वारा किया गया है। क्या किया गया है? तो राजनीतिक दलों का जो है व्यवहारवादी विश्लेषण किया गया है। आगे ये कार्ल मार्क्स के अनुसार जो है मानव इतिहास के क्रम में जो है विभिन्न प्रकार के समाज जो है उद्भूत हुए। जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक उन समाजों के जो है उद्भव का सही कलाक्रम अनुक्रम है आपका? तो इसमें से कौन हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा कि आदिम, साम्यवाद, दास, सामंती और पूंजीवाद। यह जो है कार्ल मार्क्स के अनुसार है। चलिए निम्नलिखित में से महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक कौन था? तो प्रबल समर्थक आपका कौन था? तो सिजविक था। कौन था? सिजविक। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर व्यवहारवाद के बारे में जो है सत्य नहीं है? उत्तर व्यवहारवाद के बारे में कौन इसमें सत्य नहीं है? तो यह जो इसमें ऑप्शन डी जो है कि मूल्यों से स्वतंत्र राजनीतिक विज्ञान, मूल्यों से स्वतंत्र राजनीतिक विज्ञान जो है इसमें सही नहीं है। किसके संबंध में? तो उत्तर व्यवहारवाद के बारे में सत्य नहीं है आपका, मूल्यों से स्वतंत्र राजनीतिक विज्ञान। एक संगठित समूह जो बिना अपने सदस्यों को सरकारी औपचारिकता में शामिल किए हुए सरकारी निर्णयों के प्रसंगों को प्रभावित करता हुआ लगता है। दबाव समूह के विषय में उपयुक्त कथन जो है निम्नलिखित में से किसका है? तो यह जो कथन है किसका है आपका? तो एच जेगलर का है। किसका है? एच जेगलर का है आपका। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? कौन सी एक समिति जो है संसद की अस्थायी समिति आपकी नहीं है? तो इसमें देख सकते हैं कि वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति जो है आपकी अस्थायी समिति नहीं है संसद की। नेक्स्ट है कि दंड नीति विश्व को जो है मर्यादित रखती है। यह समस्त बुराइयों को उसी तरह समाप्त करती है जिस तरह सूर्य अंधकार को। यह मत जो है अभिव्यक्त करता हुआ है कहाँ में? तो यह जो आपको मिलेगा कहाँ मिलेगा? तो मनुस्मृति में मिलेगा। ठीक है, निम्न में से किस पुस्तक में प्राचीन भारतीय राजनीतिक के विचार जो है विस्तार से मिलते हैं? तो इस पुस्तक कौन सा है? कथा सरित सागर में मिलते हैं आपके। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है यदि, यानी अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य जो है असाधारण विलम्ब करता है तभी भी होता है, और किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है, इसके लिए भी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है, और किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जो जब्त किया जाता है ये भी है। यानी उपयुक्त में से सभी के कारण जो है अनुच्छेद 21 का जो है उल्लंघन होता है। चलिए कुछ समाजवादी लोगों का यह मत है कि कर्मचारियों के संघों को जो है अतिक्रमण
विवेकशील नियंत्रण के द्वारा पूंजीपतियों से उद्योगों का निर्देश छीन लेने की चेष्टा करनी चाहिए। निम्न में से कौन सा एक संप्रदाय इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है? तो यह जो इसमें से जो करता है वह कौन करता है आपका? तो श्रेणी समाजवाद करता है। कौन करता है? श्रेणी समाजवाद। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन केवल भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है? तो यह जो कौन सा अधिकार हो जाएगा आपका जो है सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में अवसर की समानता, यह केवल भारतीयों के लिए ही है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई जो है प्राचीन भारत में राज्य प्रशासन से संबंध थी? तो यह जो संबंध थी जनपद थी। कौन सी थी? जनपद। चलिए विचार की किसने व्यक्त किया कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के किसी भी अन्य देश के सर्वोच्च न्यायालय से अधिक शक्तियाँ रखता है? यह जो स्टेटमेंट है वह किसका है? तो ये आपके सर अलादी कृष्णा स्वामी अयंकर का है आपका, कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है विश्व के किसी भी अन्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय से अधिक शक्तियाँ रखता है आपका। नेक्स्ट है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति को संविधान के अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति में विहित किया गया है, यानी किस अनुच्छेद के द्वारा? तो यह जो किया गया आपके 53 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है कि मृत्यु दंड के संबंध में भारत में राज्यपाल को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है आपका मृत्यु दंड के संबंध में? तो देखा जाए तो क्षमा करना राज्यपाल को शक्ति प्राप्त नहीं है मृत्यु दंड के संबंध में। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित समाप्ति के प्रकारों में से किस प्रकार की समाप्ति का निर्णय जो है स्पीकर करता है? तो यह जो करता है गिलोटिन का। किसका? गिलोटिन का। कौन करता है निर्णय? जो है स्पीकर करता है गिलोटिन का। चलिए भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है यह कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? यह अनुच्छेद कौन सा कहता है? तो 75(3) कहता है आपका। कि निम्नलिखित में से कौन से एक अध्ययन में मार्क्स ने जो है राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता पर बल दिया? तो मार्क्स ने जो बल दिया वह जर्मन आइडियोलॉजी पर बल दिया आपका। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से सर्वोच्च न्यायालय ने किन्हें जो है संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया है? तो यह जो अनुच्छेद है आपका कौन सा है? तो अनुच्छेद आपका 1 है और 227 है और आपका 245 है, जिसको जो है संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है। चलिए राज्य और संघ के बीच जो है वित्तीय विभाजन किसकी जो है संतुष्टि पर होता है? यह होता है आपके वित्त आयोग के संतुष्टि पर। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय संघ को जो है सार्वभौम संघ किसने कहा है? तो यह जो कहा गया आपके C.H. एलेक्जेंड्रोविच के द्वारा कहा गया आपका। क्या? भारतीय संघ को सार्वभौम संघ। चलिए नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह क्या हो? तो यदि वो जो हो यानी उपयुक्त में से कोई नहीं है, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। संघ सरकार निम्नलिखित में से किस विषय में राज्य सरकारों को जो है निर्देश दे सकती है? संघ सरकार जो है निम्नलिखित में से किस विषय में जो है राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो यह दे सकती है राज्य सूची के संदर्भ में। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथकीकरण का उल्लेख किया गया है? तो यह अनुच्छेद जो है आपका कौन सा है? तो 50 है, अनुच्छेद 50 में किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक ही समान प्रक्रिया से जो है अपदस्थ किए जा सकते हैं? तो यह जो किए जा सकते हैं आपके एक ही प्रक्रिया से जो है अपदस्थ किए जा सकते हैं भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी 1, 2 और 5 जो हैं इनको पद से हटाने की प्रक्रिया जो है वह सेम है आपका। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में जो है अशिष्ट शक्ति प्रदान करने के लिए जो है किसको नजीर माना गया है? तो यह जो माना गया है किसको माना गया है? तो कनाडा को माना गया है। किसको माना गया है? कनाडा को। चलिए केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो है विवादों का निर्णय भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है, यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करता है आपका, यानी केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का जो निर्णय करता है सर्वोच्च न्यायालय वो अधिकार आपके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है आपका। नेक्स्ट है कि पंचायती राज के संबंध में अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरूप सुझाया? तो वह प्रतिरूप था अशोक मेहता समिति जो दिया था कि द्विस्तरीय प्रतिरूप दिया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन एक कभी भी जो है केंद्रीय मंत्री नहीं रहा था? वह कौन थे आपके? तो चंद्रशेखर थे जो आपके कभी भी केंद्रीय मंत्री नहीं रहे थे। आगे किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों द्वारा प्रदत्त खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की राशि निर्धारित करने का अधिकार है?
तो यह राज है आपके असम का है, असम के राज्यपाल को अधिकार है कि क्षेत्रीय परिषदों का विचार जो है किसने दिया था, तो यह दिया गया था किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है फासिज्म का लक्षण है, फांसीवाद का जो लक्षण इसमें कौन हो जाएगा, तो राज्य की सर्वशक्तिमत्ता में विश्वास रखना, ये आपका फासिज्म का लक्षण है आपका। चलिए, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है समाविष्ट करने की संस्तुति की थी, तो यह जो कमेटी थी कौन सी थी, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश। न्याय पंचायत से जो है अपेक्षा की जाती है कि वे क्या करें, तो वे जो है आपके छोटे दीवानी मुकदमे एवं अपराधों की जो है सुनवाई करेगी, छोटे दीवानी मुकदमे एवं अपराधों की जो है सुनवाई करेगी कौन सी, तो न्याय पंचायत से यही जो है अपेक्षा की जाती है। कि निम्नलिखित में से किसने उदारवादी लोकतंत्र के विकास को जो है 4 प्रतिमान संरक्षात्मक, विकासात्मक और संतुलनकारी और सहभागी में जो है श्रेणीबद्ध किया, तो यह जो किया गया था किसके द्वारा, तो सीवी मैक्सफर्सन के द्वारा। नेक्स्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वें संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, 73वां संविधान संशोधन के संबंध में इसमें दिया गया कौन सा कथन जो आपका सही नहीं है, तो पंचायत व्यवस्था के हर स्तर से विधानसभा, विधान परिषद एवं संसद सदस्यों को अलग रखा गया है, यह सही नहीं है आपका 73वें संविधान संशोधन के संबंध में। आगे है कि निम्नलिखित में से किस एक विचारक के द्वारा राज्य के संरक्षण का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया बजाय राज्य के सिद्धांत के, तो यह जो प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा, तो मैकियावली के द्वारा। चलिए, राष्ट्र की जो है जैविक संकल्पना की संभावनाओं का सामना करने पर उदारवादियों ने जो है निम्नलिखित में से किस एक की वकालत की है, तो इसके द्वारा जो वकालत की गई है आपके नागरिक राष्ट्रवाद का, किसका, नागरिक राष्ट्रवाद का। आगे है कि 20वीं शताब्दी में जो है नकारात्मक स्वतंत्रता जो है व्यक्तिगतता के लिए ढाल नहीं है, यह जो है गैर व्यक्तिवादी निगमित शासन मुक्त उद्यमों के लिए आगे बढ़ने का साधन बन गई है, यह जो है किसने कहा है, तो यह जो कहा गया है किसके द्वारा कहा गया है, तो F.A. हेयक के द्वारा कहा गया आपका। नेक्स्ट है कि फेडरल गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी है, तो यह जो लिखी गई है किसके द्वारा, तो केसी वियर के द्वारा लिखी गई है। चलिए, नेक्स्ट है कि समझौता सिद्धांत का वास्तविक दोष यह नहीं है कि यह ऐतिहासिक है, अपितु इसमें यह विचार भी निहित है कि अधिकारों तथा दायित्वों का अस्तित्व समाज से अलग हो सकता है, यह किसने कहा है, तो यह जो कहा गया आपके ई बर्क के द्वारा कहा गया है, किसके द्वारा, ई बर्क के द्वारा कहा गया है। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक जो है क्या है आपका, तो यह जो है आपका अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है आपका। नेक्स्ट है कि लॉ के अनुसार जो है प्राकृतिक अधिकार क्या है आपका, तो ये आपके सार्वभौम नहीं है आपका, सार्वभौम नहीं है लॉ के अनुसार। निम्नलिखित में से किसने भारतीय जो है राजनीति में 3 भाषा शैली की बात कही है, तो यह जो कही गई है किसके द्वारा, तो मॉरिस जोन्स के द्वारा कही गई है आपका। चलिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद शब्द का प्रयोग जो है किसके द्वारा नहीं किया गया है, तो यह जो नहीं किया गया है किसके द्वारा, तो प्लेखनाव के द्वारा नहीं किया गया है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट है कि डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक थे, कौन थे, तो यह जो थे आपके मैकफर्सन थे, कौन थे, मैकफर्सन, डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक थे। बिना संविधान के राज जो है अविचारणीय है, यह कथन किसका है, तो यह जो कथन है आपका किसका है, तो फाइनर का है। नेक्स्ट है कि मार्क्सवाद 19वीं शताब्दी के उदारवाद की अवैध तथा विद्रोही संतान है, यह जो है आलोचनात्मक कथन किसका है, तो यह जो कथन है आपका सी हंट का है, किसका है, सी हंट का है आपका। मार्क्सवाद को युग का भ्रम जो है किसने कहा है, तो यह कहा गया कि पॉपर के द्वारा, किसके द्वारा, पॉपर के द्वारा, ठीक है। आगे डिकंस्ट्रक्शन का सिद्धांत जो है संबंधित है, यह जो संबंधित आपके किससे है, तो देरिदा से है, किससे है, देरिदा से, ठीक है। इनमें से किसने जो है अनुपातिक समानता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, तो यह किया गया है आपके अरस्तू के द्वारा।